नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां पलायन रोकने की उठी मांग, कहां अस्पताल में नहीं हो रही मरीजों की सभी जांच और कहां मनाया गया मुलायम सिंह का जन्मदिन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आसरा सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री को संबोधित कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और मांग की बुंदेलखंड झांसी में संचालित डिफेंस कॉरिडोर में ललितपुर जनपद को शामिल किए जाने की, जिससे ललितपुर की जनता को मिल सके रोजगार, रुक सके पलायन। आपका नाम सर? सुनील शर्मा जी। कलेक्टेड क्या मतलब मकसद? मैं कलेक्टेड आया हूँ एक ज्ञापन देने। मैं भी एक आपके साथ आपका सहयोग वरिष्ठ पत्रकार हूँ और ललितपुर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने देश में 10 डिफेंस कॉरिडोर के स्थान बनाए हैं, जिसमें झांसी को भी उन्होंने बुंदेलखंड में जोड़ा है। हमारी मांग ये है कि ललितपुर जनपद को भी डिफेंस कॉरिडोर में जोड़ा जाए। उससे ही होगा ये कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, साथ ही जो पलायन की स्थिति है वो पलायन की स्थिति भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसलिए आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं डीएम साहब को कि ललितपुर, योगी जी के नाम, कि ललितपुर में डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ा जाए और यहाँ भी डिफेंस कॉरिडोर की इंडस्ट्रियाँ लगाई जाएँ, जिससे यहाँ पे व्यापक बेरोजगारों को रोजगार मिले और यहाँ का पलायन रोके। इसमें हमें आप सबकी भी सहायता की जरूरत है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में मुलायम सिंह का आज बनाया गया जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुलायम सिंह जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन और मुरादाबाद देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनको मन से याद किया और अनेक बातें उनकी बताई। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर इमरान नवाज अंसारी। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, मुलायम सिंह जी का आज जन्मदिन है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वही आज हम पार्टी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, सभी पार्टी वर्कर यहाँ मौजूद हैं श्रद्धेय नेता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और ये बड़े दुख की बात है, हमारे बीच वो नहीं है, मगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है और चलने की कोशिश करेंगे सर। अच्छा, जैसे कि सुनने में आ रहा है आप सभी लोग सिविल लाइन की तरफ जाएंगे और फल फ्रूट वितरण करेंगे, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमें गरीबों को खाना ही बांटना है और कंबल ही बांटेंगे, शाले ही बांटेंगे, जो हमसे हो सके करेंगे। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल में मरीजों का एक्सरे सहित अन्य जांच नहीं होने का मामला सामने आया है। दरअसल वृद्धाश्रम से आई एक वृद्ध महिला मरीज को डॉक्टरों ने एक्सरे एवं अन्य जांच कराने को कहा, लेकिन अस्पताल में मौजूद कर्मियों के द्वारा वृद्ध महिला को ये कहकर अस्पताल से बाहर भेज दिया कि यहाँ पर एक्सरे सहित एक अन्य जांच अस्पताल में नहीं हो रही है, इसलिए आप बाहर से जाँच कराकर उसकी रिपोर्ट लाने की बात कही। हालांकि डॉक्टरों द्वारा लिखे गए ब्लड और शुगर की जांच सदर अस्पताल में ही कर दी गई, लेकिन एक्सरे और एक ब्लड जांच सदर अस्पताल में नहीं हो पाई, जिसके बाद मजबूर बस वृद्धाश्रम से आए कर्मी अभिषेक कुमार द्वारा वृद्ध महिला की एक्सरे एवं अन्य जांच बाहर के निजी जांच केंद्र से करानी पड़ी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार द्वारा लगातार सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया करा रही है, लेकिन रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल में एक्सरे होने के बाद भी वृद्धाश्रम से आई वृद्ध महिला को नहीं हो पानी जांच, ये सरकार की सरकारी अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। लोग के साथ ये एक्सरे का नहीं हो पा रहा है, इसमें हम लोग वृद्धाश्रम से हैं महिला तो, और बाकी जो एक 89 का जो टेस्ट है वो बाहर से करना है, बोले यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक्सरा भी नहीं हो रहा है सदर में? कहाँ इलाज कर रहे हैं? ये सदर अस्पताल में। कहाँ से लाए इनको? ये वृद्धाश्रम से आई। वृद्धाश्रम से? सारा वृद्धाश्रम चलता है। अच्छा, वहीं भवन गाँव में। अच्छा, तो वहीं से एक महिला है, उनको तो कमजोरी हो गया, बीमार है, चल नहीं पा रही, उन्हीं का सारा टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सरे नहीं हो रहा है और 39 का टेस्ट बाहर से कराना है। कौन बोला कि आपको यहाँ एक्सरा नहीं हो रहा? लोग दोनों को जमा किए, बोले स्टाफ बोले क्या बोले कि यहाँ एक्सरा नहीं होता है? एक्सरा नहीं हो रहा। और ब्लड के लिए क्या बोले लोग? ब्लड का हो गया,
ब्लड हो गया हाँ, सर? 1 बजे रिपोर्ट करें। ब्लड शुगर सारा चीज़। क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक कुमार, वृद्धाश्रम से। क्या है वहाँ पे? वहाँ पे काउंटर। कहाँ है? ओपीडी में किस लिए आए हैं? दिखाने के लिए एक्सरा के लिए। डॉक्टर साहब लिखे हैं, एक्सरा हो रहा है। सारा हो रहा है और यहाँ फोटो कॉपी लोग मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? फोटो कॉपी किस लिए? पता नहीं क्या लिए मांग रहे हैं। कितने पुर्जा आप लोगों को पंजीयन से जहाँ पंजीयन हुआ वहाँ से लाए? डॉक्टर को दिखाए आप लोग? हाँ, डॉक्टर देखा है। डॉक्टर साहब आप लोग को पुर्जा देंगे? उसके बाद एक्सरा के लिए लोग भेजे। जी। तो यहाँ लोग बोल रहे हैं कि इसको फोटो कॉपी करा कर लाइए। फोटो कॉपी मांग रहे हैं पुर्जा का। उसके बाद फोटो एक्सरा हो रहा है। हाँ, सब एक्सरा हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? नवाडी से। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना सिंह। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। जिले के बाराचट्टी प्रखंड के बाग निवासी प्रथम प्रमुख रहे अर्जुन यादव का सोमवार मध्य रात्रि में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार हजारीबाग जिला के चौपारण थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। तत्पश्चात उनका पार्थिव शरीर अंतिम परीक्षण के बाद प्रखंड मुख्यालय बाराचट्टी लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। आज जो यहाँ श्रद्धांजलि सभा दिया गया उनके बारे में कुछ बताएं। आज देखिए, पहला प्रमुख बाराचट्टी प्रखंड के स्वर्गीय अर्जुन यादव आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। काफ़ी दुखद घटना व्यक्त करता हूँ इस पर। कैसे मृत्यु हुई? इनका मृत्यु हो गया, एक्सीडेंट कर गए। एक्सीडेंट कर गए थे। आपको हजारीबाग जिला पड़ता है यहाँ चौपारण के बगल में। और वहाँ जब परिजन लोग के पता चला तो ये लोग गए, तो आज समाचार हमको भी मिला तो हम गया से चल कर के आ रहे हैं। क्योंकि पुराने प्रमुख थे और 5 साल यहाँ रहे बाराचट्टी प्रखंड के प्रमुख। तो आज काफ़ी हम लोग बाराचट्टी के सभी गणमान्य लोग, सभी माननीय मुखिया, सभी हमारे साथ जिला परिषद अरविंद यादव जी प्रमुख हो गए, देवरानी देवी जी, पूर्व मुखिया हमारे राजकुमार भाई दुखनी देवी और तमाम सभी जनप्रतिनिधि आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग प्रखंड में आए और उनका प्रखंड कार्यालय में रख कर के आपको DPRO साहब, BDO साहब को लगता थे कि नहीं थे यहाँ, तो DPRO साहब सब लोग आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अर्जुन यादव के जो हम लोग के कार्य किए थे आज उसको हम लोग के काफ़ी दुख है। और इसी दुख के साथ उनके परिवार को मैं अपनी ओर से हिम्मत और हौसला देने का काम करेंगे कि उनका सभी परिवार इस दुख के घड़ी में भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ावे, यही मेरी है। क्या कहिएगा, आज पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, उनका निधन हो गया। प्रमुख साहब का जो ये घटना हुआ है दुखद घटना है। और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज में अच्छा इनका व्यवहार था, समाज में इतना बढ़िया था कि इनको जो है कि जनता स्वेच्छा से इनको जिताया और सारा पंचायत समिति और मुखिया मिल करके इनको प्रमुख भी बनाए। और प्रमुख रहते हुए 5 साल में इन्होंने कहीं को विवाद नहीं होने दिए और सारे लोग को मिला जुला करके सभी के साथ समन्वय बना करके इन्होंने प्रखंड का चलाने का काम किया। इसलिए मैं इनको तहे दिल से इनको आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी रहें इनका आत्मा की शांति रहे और इनके सारे परिवार जो हैं इस दुख के घड़ी में हिम्मत और साहस से काम लें, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। परिचय? मेरा नाम अर्जुन यादव, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष बाराचट्टी। नमस्कार, आप सी न्यूज भारत देख रहे हैं। मैं आपके साथ राहुल कुमार भारती। अभी मौजूद हम गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय में और ये जो सैकड़ों की तादाद में जो जनसंख्या दिख रही है एक कहीं न कहीं शोक सभा का संदेश देता है। बाराचट्टी प्रखंड के प्रथम प्रमुख पंचायती राज जब से स्टार्ट हुआ था, उस पंचायती राज के बाराचट्टी प्रखंड के प्रथम प्रमुख जिनका निधन हो गया है श्री अर्जुन प्रसाद यादव जी का, उसी सिलसिले में लोग तमाम सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में पहुंचे हैं श्रद्धांजलि सभा देने के लिए। अभी उनका पार्थिव शरीर झारखंड में सड़क दुर्घटना होने से उनकी मृत्यु हो गई थी और अभी उनका अंतिम परीक्षण होकर सबको प्रखंड मुख्यालय लाया गया है।
गया से सीनू संवाददाता राहुल कुमार भारती की रिपोर्ट। बरई चौराहे पर भाजपाइयों ने झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास और केंद्रीय शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भव्य स्वागत किया। रघुवर दास बरकट्टा जाने के क्रम में बड़ी चौराहे पर पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव और कई नेताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर रमेश ठाकुर, अर्जुन शाह व अन्य लोग शामिल थे। झारखंड से सीनू संवाददाता रुपेश की रिपोर्ट। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गुंडे को चालाकी से पकड़ लिया। वह साउथ भागने की तैयारी में था। पुलिस को पता चला कि गुंडा लड़कियों से बात कर रहा था तो थाने की पुलिस कांस्टेबल ने उसे लड़की बनकर चैटिंग कर बातों में उलझा लिया और गुंडा जाल में फंस गया और पुलिस ने उसकी लोकेशन निकाल ली और उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की स्कूली छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस को तलाश थी। 18 तारीख को एक नाबालिग बच्ची के द्वारा शिकायत की गई थी कि एक आरोपी के द्वारा उसको ऑटो में बिठाल के अपहरण की कोशिश की थी और उस आरोपी का फुटेज हमारे द्वारा डेवलप किया गया था और उसका देवास का शैलेंद्र सोलंकी नाम का व्यक्ति ये पता चला था। हमने और भी डिटेल निकाली तो वहाँ का ये HS है, 12 अपराध पंजीबद्ध थे। यहाँ भी हत्या में फरार हुआ था और फिर बाद में जेल से जाके छूटा था। उस आरोपी के द्वारा लगातार फरारी के दौरान हुलिया चेंज कर लिया जाता था। उसकी जो लाल रंग की शर्ट थी पहचान की, वो शर्ट उसके द्वारा जला दी गई थी। उस पर जब घेराबंदी करके हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया तो उस पर एक चाकू बरामद हुआ है। आरोपी को हमारे द्वारा पकड़ लिया गया है। ये कहीं बाहर साउथ में फरार होने की ट्रक पे जाने की फिराक में था। समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसको कल हम GR पर पेश करेंगे। उसके द्वारा ये बताया गया था कि बच्ची से उसके द्वारा बातचीत करके यहाँ मेले में ले जाने के लिए उसको बेला फुसला रहा था, लेकिन उसके द्वारा बच्ची के द्वारा मना करके और ऑटो से उतर गई और फिर सीधे मंदिर पर पहुँच गई, जहाँ से उसके द्वारा हमारे यहाँ आके रिपोर्ट की गई थी। आरोपी बहुत खतरनाक किस्म का है। इस पर लगभग 20 अपराध इंदौर में, देवास में, उज्जैन में पंजीबद्ध हैं और देवास से स्थायी वारंट में फरार चल रहा है। इसी उज्जैन और देवास को भी तलाश थी। आरोपी को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। नहीं, हमारे इस केस में फरार चल रहा था। इससे पहले भी वो देवास का चूँकि HS रहा है, वहाँ से कई वारंटों में फरार था। वहाँ स्थायी वारंट था। जब हमारी पुलिस वहाँ पहुँची तो उनका ये कहना था कि काफ़ी लंबे समय से हम भी तलाश कर रहे हैं और हमारे द्वारा आज उसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें कांस्टेबल विनीत हैं जो विशेष योगदान जिनका ये रहा है, योगेंद्र है, शिवराज है और दुष्यंत है। इन लोगों के अथक प्रयास के बदौलत इसको 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। जब हमारी थाने की और टेक्निकल टीम इसमें काम कर रही थी तो मोबाइल के जरिए हम लोग इसके संपर्क में थे और हमारा कांस्टेबल लड़की बन के इससे बात कर रहा था, तो इसके द्वारा ये लगातार चैलेंज दिया जा रहा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है और उसके आधे घंटे के अंदर फिर हमने उसको पकड़ लिया। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। तीसरी मुख्यालय में निर्माणाधीन BDO से अंचल अधिकारी व चतुर्थ वर्ग कर्मचारी भवन निर्माण व तीसरी नया स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण सोमवार को पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ किया। इस बाबत श्री यादव ने कहा कि संदेह द्वारा भारी गड़बड़ी की जा रही है। प्राक्कलन राशि के अनुसार भवन निर्माण नहीं किया जा रहा है। साथ ही घटिया बालू का भी उपयोग किया जा रहा है। बालू में काफी मात्रा में मिट्टी मिला हुआ है। टाटा छड़ के जगह रूंगटा स्टील छंग उपयोग की जा रही है। कितने मजदूरी है? अभी बतली कितना अभी सिखा ना तोरे खातिर आई हो, तोरा मिल तो ज्यादा है, तोरा खेतो तो दे दो। तो कितना मिलता है? बोलिए कितना मिलता? जब मिला ना से बोल 220 रुपये तोरा मिलना चाहिए 401 टका। हॉस्पिटल में 2 चीज़ का अनियमितता पाई गई है। पहला अनियमितता है कि वहाँ पर जो है सो मजदूरों को जो मजदूरी मिलना चाहिए बहुत कम मजदूरी दिया जा रहा है, 250-300 रुपया। ये जो है सो खास करके संवेदक की जिम्मेवारी बनता है कि कैसे सही मजदूरों को मजदूरी मिलना चाहिए। झारखंड सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी 486 पैसा तय किया गया है। कुशल मजदूर का मजदूरी 640 रुपये है। ये एक जांच में पाया गया। दूसरा बात है कि बालू जो है सो बिल्डिंग निर्माण में, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे एक कर्मचारी भवन हो, इसको पूरा घटिया बालू दिया जा रहा है। और यदि बालू ही घटिया है और यहाँ पर तो कर्मचारी भवन में तो छड़ भी घटिया लगाया जा रहा है रोंगटा कंपनी का। इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से संवेदक जो है सो कर्मचारी भवन में लूट में मचा हुआ है और ये घटिया काम किया जा रहा है, जिसको हम लोगों ने अभी
स्पेशल डिवीज़न के एसपी भोला राम से बात किए हैं और उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के फेनहारा प्रखंड मुख्यालय के आईबी भवन में मंगलवार को प्रखंड प्रमुख राधेश्याम सिंह की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई। पंचायत समिति सदस्य शिव कुमार सिंह ने पूर्व के बैठक में लिए गए 2022-23 के योजना की जानकारी ली कि कौन कौन सी योजना क्रियान्वित हुई है। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी पर आरोप लगाया कि बिना सूचना के दलहन बीज का वितरण कर दिया गया है और जो खेतिहार किसान को ना मिलकर दाल खाने वाले को मिला है। सांसद प्रतिनिधि मुकेश कुमार ने सदन से 2021-22 में किस पंचायत में कितना प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन था, वितरण कितना लाभों के बीच हुआ, आवरण कितना आवास पूर्ण हुई, इसकी लिखित जानकारी मांगी है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर विभूतिपुर थाना क्षेत्र के देसरी करक पंचायत के वार्ड नंबर संख्या 19 दुर्गास्थान ढाला के पास गेहूं के खेत में मंगलवार की अहेले सुबह ग्रामीणों ने नग्न अवस्था में एक युवक के शव को मिट्टी में दफन देखा। देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ घटना स्थल पर इकट्ठा हो गई। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इस घटना की सूचना विभूतिपुर पुलिस को दी गई और सूचना मिलने के तुरंत ही बाद विभूतिपुर थाना में कार्यरत एसआई नवीन कुमार अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया है। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां हाईवे के लुटेरों ने पिकअप चालक को मोरावा थाना क्षेत्र में बंधक बनाकर रामचीन कंपनी का पान मसाला लदा पिकअप लेकर फरार हो गए। वहीं चालक को जनपद रायबरेली के गुरबख्शगंज में सड़क किनारे फेंका है। लोडर चालक लखनऊ से लाखों का माल लेकर चित्रकूट जनपद जा रहा था। चालक ने 112 पर कॉल कर लूट की सूचना दी तो रायबरेली व उन्नाव पुलिस में लूट की घटना से हड़कंप मच गया। करीब 2 घंटे तक सीमा विवाद में जांच अटकी रही। आईजी रेंज ने घटना स्थल का निरीक्षण कर एसपी व एएसपी से फीडबैक लिया। आईजी की फटकार के बाद मोरावा थाना में लूट का मामला दर्ज किया गया है। मोरावा थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई है। शुरुआती जाँच में क्या निकल के आया है? देखिए, घटना जैसी बताई गई है इस पर हमने यहाँ से घटना होते हुए रायबरेली तक गई। दोनों जिलों की पुलिस को अपनी रेंज की परिक्षेत्रीय सर्वेलांस टीम को इस टीम पर लगाया गया है। 4 टीमों का गठन करके उनको अलग अलग टास्किंग की गई है और हमारा उद्देश्य होगा कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाए। लगभग मैम कितने की लूट है? जो सामान गया है उसका भी अभी मालिक को बुलाया गया है, उसका असेसमेंट अभी चल रहा है। और पान मसाला के कार्टन्स हैं जो एक लोडर से जुड़े हैं। मैम, अक्सर इस क्षेत्र में मोरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत समय समय पर ऐसी वारदातें होती रहती हैं, इसका क्या कारण है? पुलिस की शिथिलता या फिर? लास्ट इस तरह की घटना हुई है वो 3 साल पहले लखनऊ रूरल में अंकित की गई थी। उसके बाद से इस क्षेत्र में इस तरह के किसी ट्रक या लोडर से लूट की घटना नहीं हुई है। हाँ, मोटरसाइकिल गैंगों के द्वारा, बाइकर गैंगों के द्वारा जो घटनाएं घटित हुई थी उनका अनावरण किया गया था, गैंग को पकड़ा गया था, माल बरामद किया गया था। उसके बाद से इस रास्ते पर गुलरिया चौकी को फोर्टिफाई किया गया है, पर्सनल बढ़ाए गए हैं। उनके गश्त और पिकेट के स्थान भी अलग अलग करके और अनिवार्य रूप से 24 घंटे चेकिंग चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है? इस पर मुकदमा लिखकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।